नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। 13 साल की बच्ची और उसकी गोद में एक बच्ची। हॉस्टल में रहने वाली 8वीं क्लास की छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है और बच्ची की उम्र जिसने जन्म दिया है महज 13 साल है। जरा सोचिए, बच्ची खुद 13 साल की है और वो इस उम्र में मां बन बैठी है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हॉस्टल वालों को इसकी खबर तक नहीं है। बच्ची प्रेग्नेंट हुई, जब उसने एक बच्चे को अस्पताल में जन्म दे दिया तब भी उन्होंने ना कोई एक्शन लिया, ना ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार बच्ची के साथ ऐसा हुआ क्या। कितनी शर्मनाक बात है कि जिस हॉस्टल में हम अपने बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए भेजते हैं, जहां हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और वहां ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप सोचिए भरोसे की क्या कीमत चुकाई जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता जो है शिक्षा विभाग की जो है प्राथमिकता में, उसी के तारतम्य में जो है हॉस्टल भी चलते हैं। और हॉस्टल में वार्डन होती है, एक सहायक वार्डन होती है, और उसके बाद जो है ANM वगैरह जो है रेगुलर स्वास्थ्य विभाग से उन बच्चों को क्या स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। तो जब ये मामला संज्ञान में आया तो इसकी जो है जांच करवाई गई और इसकी जब रिपोर्ट ली गई तो ऐसा मामला सामने में आया कि जब ये बच्ची पिछली कक्षा में 13 मार्च के बाद जो है अपने घर गई तो ये जुलाई में आई और इसकी FIR हुई है। FIR में ये आया है कि गांव का ही कोई बालिग बच्चा है। जिस बच्ची की उम्र खुद खेलने कूदने की, किताबें उठाने की और सपने देखने की थी, वो बच्ची आज मां बन चुकी है। उम्र सिर्फ 13 साल, क्लास 8वीं, रहने की जगह सरकारी कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास। वही हॉस्टल जहां माता पिता आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित होगी, लेकिन बालाघाट के परसामाऊ से आई ये खबर उस भरोसे की लाश पर खड़ी है। सवाल ये नहीं है कि बच्ची ने बच्चे को जन्म कैसे दिया, असल सवाल तो ये है कि महीनों तक वो प्रेग्नेंट रही और हॉस्टल वालों को भनक तक नहीं लगी। क्या हॉस्टल सिर्फ इमारत है? क्या वार्डन सिर्फ तनख्वाह लेने बैठी थी? क्या बच्ची का शरीर बदलता रहा, व्यवहार बदलता रहा और कोई देख ही नहीं पाया, या फिर सबने देखा और चुप रहना बेहतर समझा? खबर बताती है कि छात्रा बार बार हॉस्टल से गायब रहती थी। तो सवाल उठता है कि जब बच्ची गायब रहती थी तो माता पिता को फोन क्यों नहीं किया गया, मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया गया, और ANM, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सब क्या सो रहे थे? जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास परसामाऊ की अधीक्षिका यानी प्राथमिक शिक्षक श्रीमती चैनबती सयाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही गढ़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे छात्रा के शारीरिक संबंध बताए जा रहे हैं। महिला थाना प्रभारी किरण वरकड़े और DPC GP बर्मन ने पुष्टि की है कि पीड़िता 8वीं कक्षा की छात्रा है और उसकी उम्र मात्र 13.5 वर्ष है। DPC GP बर्मन ने स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में हॉस्टल वार्डन और स्वास्थ्य विभाग की ANM की ओर से बड़ी लापरवाही हुई है। फिलहाल पीड़ित छात्रा और उसकी नवजात बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। उन्हें बेहतर देखभाल के लिए जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि छात्रावास में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा इतने महीनों तक गर्भवती रही और किसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। आज अधीक्षिका निलंबित कर दी गई है, आरोपी युवक गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सवाल जिंदा है। क्या एक निलंबन से 13 साल की बच्ची का बचपन लौट आएगा? क्या आरोपी की गिरफ्तारी से हॉस्टल की नाकामी धुल जाएगी? अगर आज ये बच्ची सामने ना आती तो क्या सिस्टम यूं ही आंखें मूंदे बैठा रहता? जिस कस्तूरबा गांधी छात्रावास का मकसद था नाबालिग लड़कियों को सुरक्षा और शिक्षा देना, वही हॉस्टल आज सवालों के कटघरे में है। ये घटना एक लड़की की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। ये हर उस माँ बाप के भरोसे की हत्या है जो मजबूरी में अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। अब सिर्फ जांच नहीं चाहिए, जवाब चाहिए, और उन सब से चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी बच्ची की सुरक्षा, उसकी सेहत और उसके बचपन की। क्योंकि अगर 13 साल की बच्ची मां बन सकती है और सिस्टम को पता तक ना चले, तो फिर ऐसे हॉस्टल और ऐसे अफसर और ऐसी व्यवस्था किस काम की? आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।